हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम जानेंगे इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को और फाइनेंशियल ईयर को, ये तीन टर्म जो होती हैं जो हर व्यक्ति को कंफ्यूज करती हैं कि कौन सा ईयर प्रीवियस ईयर है और कौन सा ईयर असेसमेंट ईयर है और कौन सा ईयर फाइनेंशियल ईयर है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा और प्लीज़ लाइक और शेयर। मैं ऐसे ही आपके लिए इनकम टैक्स, जीएसटी एंड अकाउंट से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर मैंने आपको एक चार्ट के द्वारा बताया है। इसमें मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 और यहाँ पर लिखा है मैंने असेसमेंट ईयर 21 और 22। पहले मैं आपको इसके सेक्शन के बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर मैं उसको आपको अपनी आसान लैंग्वेज में उसको बताऊँगा। देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9 ये कहता है असेसमेंट की जो डिफाइन किया गया है वो किसमें किया गया है, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9। ये हमारे किसी भी अकाउंट से वैकेंसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए असेसमेंट ईयर किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो हम बोलेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। और पीरियड ऑफ द 12 मंथ ऑफ द कमेंसिंग ऑन द 1 अप्रैल इन एवरी ईयर। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से एवरी ईयर। अब बता रहा है कि हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा असेसमेंट ईयर है, तो उसके बारे में हम आगे जानते हैं। देखो, इनकम अर्न इज द प्रीवियस ईयर, इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर एंड सच इनकम इज टैक्सेबल इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर विद द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो और उसके अगले साल जिस ईयर में आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, तो जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करी वो ईयर कहलाता है आपका प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आप इनकम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो वो कौन सा ईयर कहलाता है आपका, असेसमेंट ईयर। तो इनकम जो आपने अर्न करी प्रीवियस ईयर, जैसे हमारे एग्जांपल में 20 एंड 21 में आपने इनकम को अर्न किया और वो टैक्सेबल कब हो रही है, टैक्सेबल कब हो रही है, असेसमेंट ईयर 21 और 22। और हमारा असेसमेंट कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। तो कब से हुआ, 1 अप्रैल 2021 से लेके एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2022 को होगा। अब इसमें आपको हमेशा याद रखना है असेसमेंट ऑलवेज स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ऑलवेज पीरियड ऑफ द 12 मंथ। तो हमने पूरे असेसमेंट ईयर के बारे में जान लिया और हम समझ लिया कि जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर में जब हम इनकम को सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं वो ईयर कौन सा कहलाता है, प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं वो ईयर कौन सा कहलाता है हमारा, वो ईयर कहलाता है हमारा असेसमेंट ईयर। इसी प्रकार हम प्रीवियस ईयर टर्म को भी जाने। वैसे तो हम प्रीवियस का मीनिंग जान चुके हैं, लेकिन सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन कहता है सेक्शन 3। इट मीन्स, अब देखो मैंने आपको बोला था मैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताऊंगा। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर, जैसे एग्जांपल में असेसमेंट ईयर क्या है हमारा 21 और 22 और इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब जस्ट उससे पीछे वाला ईयर कौन सा है हमारा 20 एंड 21। तो इसे नॉर्मल भाषा में कैलेंडर ईयर में हम इसे क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर को ही हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। लेकिन इनकम टैक्स लॉ में फाइनेंशियल ईयर ना बोलकर हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। मतलब इसका मतलब प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम है, लेकिन नॉर्मल पर्सन कैलेंडर ईयर के हिसाब से उसे फाइनेंशियल ईयर बोलता है और इनकम टैक्स लॉ में उसे प्रीवियस ईयर बोला जाता है। इज मेंशन अर्लियर इनकम अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में जो इनकम आपने टैक्स कमाई उस पर आपने टैक्स दिया कब, असेसमेंट ईयर में। अब इसमें एक टर्म जो है जो थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन है इसका, कि क्या अगर आपने न्यू बिजनेस और प्रोफेशन को सेटअप किया, आपने नया बिजनेस और प्रोफेशन का सेटअप किया इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब 20 और 21 में,
इन सच केस में प्रीवियस ईयर सेल बी पीरियड बिगिनिंग ऑन डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, और एंडिंग कब होगा 31 मार्च ऑफ द सेट फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब ये है उसका, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 20 को और एंड कब होगा हमारा ये 31 मार्च 21 को। अब इससे पहले हमारा बिजनेस था नहीं, हमारा न्यूली सेटअप बिजनेस कब हुआ 1 जुलाई को हुआ और एंड कब होगा 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो इस केस में हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से ना होकर कब से स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा 31 मार्च 2021 को। कहने का मतलब है जब आपका बिजनेस नया स्टार्ट होता है तो प्रीवियस ईयर उस डेट से स्टार्ट होता है जिस डेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या प्रोफेशन स्टार्ट किया है। तो उसका कहने का मतलब है कि हमारा कब होगा, जब हमारा नया बिजनेस मान लो हमारे एग्जांपल में 1 जुलाई से हुआ तो हम 1 जुलाई से होगा। अब वो एक एग्जांपल के द्वारा एक रनिंग बिजनेस आपका बिजनेस चल रहा है, कब से चल रहा है 93 ऑनवर्ड से चल रहा है, मतलब पहले से चल रहा है। और वो बोल रहा है बताओ डिटरमाइन करिए आप प्रीवियस ईयर को और असेसमेंट ईयर को। अगर हमारा प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 है तो, और अगर हमारा असेसमेंट ईयर 21 और 22 है, अगर हमारा असेसमेंट ईयर 21 22 है तो जस्ट उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर क्या आएगा 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक हमारा क्या कहलाएगा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चाहता तो मैं नॉर्मली आपको बता सकता था, लेकिन इसमें आपको सेक्शन भी याद हो गए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकाउंटेंट के एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।